दोस्तों, इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट में हमें इस हफ्ते बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली। इलेक्शन डे के बाद 5 अगस्त को मार्केट एक ही दिन में 3% से ज्यादा बेरिश था। तो आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स की हलचल से लेकर टॉप सेक्टर्स और टॉप स्टॉक्स के ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो 5 अगस्त को मार्केट 300 से ज्यादा पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद हमें मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिसके कारण मार्केट सिर्फ एक दिन के अंदर 800 से ज्यादा पॉइंट नीचे गिर जाता है। यहां तक कि पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट बेरिश थी। ग्लोबल मार्केट बेरिश होने का कारण था जापान में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जापान की मार्केट एक ही दिन में 12% से ज्यादा बेरिश थी। 6 अगस्त को मार्केट 100 पॉइंट ग्रीन में ओपन होता है, लेकिन दिन खत्म होते होते मार्केट 24,000 के लेवल से भी नीचे चला जाता है, जिसके कारण आज फिर इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो रेड में देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट में इतना कुछ होने के बाद हमेशा की तरह हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है। अगर हम पूरे हफ्ते को देखेंगे तो हमें चार्ट पर ज्यादातर कैंडल्स रेड देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग न्यूज वगैरह सुनकर शेयर्स को खरीदने के टाइम पर उन्हें सेल कर रहे हैं, जिसके कारण हमें मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम निफ्टी 50 के उन शेयर्स की बात करें जिन्होंने इस गिरावट में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी रिटर्न दी है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सिप्ला लिमिटेड का, जिसमें हमें 3.01% की रिटर्न देखने को मिली। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमें 2.03% की रिटर्न देखने को मिली और आईटीसी में हमें 1.39% की रिटर्न देखने को मिली। अब अगर हम निफ्टी 50 के उन स्टॉक्स की बात करें जिनमें हमें इस हफ्ते सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ग्रासिम इंडस्ट्रीज का, जिसमें हमें 4.95% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद टाटा स्टील में हमें 4.05% की गिरावट देखने को मिली और मारुति सुजुकी इंडिया में हमें 3.95% की गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते में ज्यादातर सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली। जैसे मेटल सेक्टर में हमें सबसे ज्यादा 2.97% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद इंफ्रा सेक्टर में हमें 2.27% की गिरावट देखने को मिली और फाइनेंस सेक्टर में हमें 1.64% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसी गिरावट के बीच फार्मा सेक्टर ऑल टाइम हाई के साथ 1.40% ग्रीन में था। अब अगर हम ओवरऑल मार्केट के उन स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने इस हफ्ते सबसे ज्यादा रिटर्न दी है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है नैनावती विंटर्स का, जिसमें हमें लगभग 47% की रिटर्न देखने को मिली। इसके बाद गोयल फूड प्रोडक्ट्स में हमें 40% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली और कमिस्टर कॉर्पोरेट्स में हमें 32% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली। अब अगर हम ग्लोबली गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमें 0.54% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद सिल्वर में हमें 3.71% की गिरावट देखने को मिली और डॉलर में हमें 2.81% की रिटर्न देखने को मिली। अब अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते एक बार फिर से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।